नर्मदे हर वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो आप सब जानते हैं कि हमारी नर्मदा परिक्रमा चल रही है और आज नर्मदा परिक्रमा का हमारा दिवस है 26 और तारीख है 2 तारीख 26वां दिवस हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और हमारा रात्रि विश्राम हुआ था यहाँ ये कौन सा मंदिर है? भड़ूच में। ये शिव मंदिर है प्रसिद्ध यहाँ का परिक्रमा वासियों के लिए। उस मंदिर में हमारा विश्राम हुआ था। अब हम आगे कहाँ तक चल रहे हैं महाराज जी? मंगलेश्वर तक की हम यात्रा करेंगे, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिन संत का वो आश्रम है वो संत भी अभी हमको दर्शन दे करके गए। उन्हीं के आशीर्वाद से अब हम आगे की यात्रा करेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेंगे मंगलेश्वर तक। तो आए हम सब नर्मदा परिक्रमा को बड़े ही भाव के साथ करें, बड़े ही भाव के साथ आप भी जुड़ जाएं। नर्मदे हर। आज कुछ विलम्ब भी हो गया है, लेकिन जैसी हरी इच्छा, जैसी मैया की इच्छा। नर्मदे नर्मदे हर। पूज्य महाराज श्री जी का पदार्पण हुआ है। हम सब दर्शन करके धन्य हुए हैं, उनकी सन्निधि हमको प्राप्त हो रही है। और पूज्य महाराज श्री जी का जो धाम है वो है मंगलेश्वर। तो हम मंगलेश्वर जा कर के वहाँ पर आज विश्राम करेंगे। वहीं भरद्वाज आश्रम, भरत जी का भरद्वाज आश्रम है, तो वहाँ पर हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं। महाराज जी गाड़ी में विराजमान होकर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में अब आगे की अभी यात्रा करेंगे। पूज्य महाराज जी को हम सब बारंबार हृदय से प्रणाम करें, वंदन करें। नर्मदे हर। हाँ जी जी जी, नर्मदे हर। अभी हम मंगलेश्वर की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में हमने एक जगह अभी नारियल पानी पिया और अब गन्ने का रस पी रहे हैं। देखिए इनसे निकाला जा रहा है गन्ने का रस और सब पी रहे हैं। नींबू वगैरह डाल दिया। ये सुंदर सी गुड़िया है कि हमको पिलवा रही हैं राधा कृष्णा। नर्मदे हर। रास्ते में चले जा रहे हैं, वृक्ष मिला, इसकी छाया में बैठ करके ने थोड़ी सी छाछ की। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आज अभी एकादशी कुछ लोगों ने मानी है और आज हम अपनी दिनचर्या अगर आपको बताएं तो आप आश्चर्य करेंगे। आज हम सवेरे सवेरे चाय कॉफ़ी से शुरुआत हुई, लिक्विड। फिर वहाँ से जब अभी 10 साढ़े 10 बजे चले तो थक गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिया नारियल पानी लिक्विड। उसके बाद फिर आगे चले, फिर हमने लिया गन्ने का रस लिक्विड। फिर और आगे चले तो हमें कोई दे गया छाछ लिक्विड, वो हमने पी ली। कितना लिक्विड मैया पिला रही हैं कि गर्मी में अब बच्चे जा रहे हैं तो उनका पोषण हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वे अच्छे से गर्मी में चल पाएँ और परिक्रमा दे पाएँ। यही तो मैया की कृपा है। कैसा लगा आपको लिक्विड पी कर? नारियल पानी शुरू, दूध से शुरू, फिर नारियल पानी, फिर गन्ने का जूस और एक मैया अभी एक छाछ का पैकेट दे गई अमूल का। सब संत और भक्त लोग चीनी सहित छाछ पिया। नर्मदे हाँ, यही तो आनंद है। नर्मदे। श्री राम नर्मदे हर। तो अभी हम देखिए कि बहुत एक रमणीय स्थल जैसा लगा, मार्ग में ही हमको मिला। हम शुक्ल तीर्थ जा रहे हैं और शुक्ल तीर्थ 2-3 किलोमीटर और बचा और उसके आगे हमें फिर मंगलेश्वर भी जाना है। 2-3 किलोमीटर वो होगा, 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और लगभग हमको चलना है। हमारे जितने भी साथीगण हैं ज़्यादातर लोग शुक्ल तीर्थ में ही आज वास करेंगे, लेकिन हम चूँकि जिन महाराज जी का हमने आपको दर्शन कराया था वो महाराज जी मंगलेश्वर स्थान में रहते हैं, वहाँ उनकी कुटिया भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो हमें वहीं तक जाना है महाराज जी के स्थान पर। नर्मदे हर महाराज जी।
तो बताएं महाराज जी, आप की ये जो यात्रा है कहाँ तक जा रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है? ये हमने भड़ूस से शुरू करी है और भड़ूस के बाद तबरा गांव आया, उसके बाद शुक्ल तीर्थ है, शुक्ल तीर्थ के बाद मंगलेश्वर में सिद्ध संत हुए हैं, उनके हम भड़भूत में आश्रम में रुकेंगे। और एक संत और हैं भड़भूत के जंगल में रहते हैं, जो हमें मिले थे भड़ूस में महाराज जी, उन्हीं के यहाँ हम भी दर्शन करेंगे। और वो सब लोग सिद्ध संत नर्मदा मैया किनारे रहते हैं, एकांतवास करते हैं, अब लोग वेश में रहते हैं और उनके यहाँ जानवर भी है, कई जानवर आ जाते हैं। आप देखेंगे, थोड़ा सा रात हुई या वीडियो बनाएंगे, संत का है आगमन, तो वो वहाँ पर सत्संग के लिए बनाया है महाराज जी, जो आके एकांत में सत्संग ज्योतिका में जो वहाँ के रह पाते हैं, जाते हैं तो सत्संग। ऐसा महाराज जी का विचार है। और ये देखिए, ये सड़क है, इस तरफ हमको जाना है। और ये है हनुमान जी का मंदिर, ये मनौती हनुमान जी, वो जो है मनौती हनुमान जी, गुजराती में मनौती को मैं पनौती हनुमान जी पढ़ रही थी, लेकिन वो पनौती नहीं होगा, मनौती ही होगा। यही तो लीला है। हम अलग क्षेत्र में हैं, जिला भड़ूच, गुजरात, और शुक्ल तीर्थ जा रहे हैं, उसके बाद मंगलेश्वर जाएंगे। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और आज आश्चर्य की बात, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं हमें फलाहारी कल तो हमने एकादशी का व्रत कर ही लिया था, और आज हमें कहीं केला, कहीं पिंड खजूर, कहीं छाछ, कभी गन्ने का रस, यही सब मिल रहा है। ठाकुर जी की कृपा है, नर्मदा माई की कृपा है। नर्मदे हर नर्मदे। ये जो मैया जी का आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये माता जी हैं और हमारी दीदी जी, माता जी का शक्ति दीदी जी, आपका आप दर्शन पीछे दर्शन कर रहे माता जी है हैं। ना। 100 वर्षों से विगत माँ नर्मदा के भक्तों की निरंतर रहे। ये माता जी 100 वर्षों तक निरंतर सेवा, ऐसा भाव, ऐसी सेवा का भाव देखने को मिलता नहीं है। नाना परदादा से सेवा करते 100 साल से ज्यादा हो गया, 125 साल हो गया। वाह महाराज, 100 साल दिया ना, 150 साल हुआ। 150 साल हुआ। हाँ, 150 विचार साल हुआ। करें, ये तो साक्षात महापुरुष ही हैं। हाँ, नहीं, यही तो उदारता होती है, यही उदारता होती है। ये दीदी जी, शक्ति दीदी जी, ये सबकी सेवा करती हैं। कहता है यहाँ दर्शन नहीं किया तो आपकी परिक्रमा अधूरी है। ये देखिए, सभी भक्तगण बड़े प्यारे प्यारे, सभी लोग बहुत समर्पित हैं महाराज जी का। महाराज जी नर्मदे। और महाराज जी से तो आप परिचित है ही, और बाबा जी और हमारे भैया और सभी वंदनीय जन सब विराजमान हैं। और हमारे फोटो लेंगे हमारे साथ में, मैया का दर्शन करने की उदारता है मैया की। ये देखिए कितनी उदारता है, ये है सेवा परायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप महाराज जी, मोटा जी महाराज जी जो थे, उनसे आपने और क्या क्या नर्मदा जी के बारे में और क्या क्या? अरे हम आपको मोटा जी का जीवन चरित्र भेजेंगे तो वो आप थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए, लोगों को पता लगेगा। हाँ, मोटा जी की पूरी साधना है ना नर्मदा मैया के खंड में ही हुई है। मोटा जी ने 1922 से शुरू की, 39 में उनकी पूर्णाहुति हुई, साधना की पूर्णाहुति। तो उन्हें साक्षात मैया के भी उनका कोई हिसाब नहीं हो तो क्या है। उनका स्थल कौन कौन से रहे महाराज जी, जहाँ रहे मोटा जी? मोटा जी तो ये सब मध्य प्रदेश में ज्यादा सब साधना किया था उन्होंने, बहुत साधना किया। सूरत में भी स्थल बना है उनका। हाँ, सूरत में आश्रम बना है, सूरत में आश्रम बना है। हाँ, तो वहाँ साधना कर सकते, कैसे कर सकते साधना? एक कमरे में रहना है और कमरे में रह के वो सब करना है, वो बंद कमरे में रहना है, दूसरे भोजन, दूसरे चाय, ऐसा सब दे। यहाँ पर महाराज जी के यहाँ पर एक कमरे से बाहर नहीं बंद निकलना। कमरा है, वहाँ पर केवल साधक और परमात्मा, ये दो ही होते हैं। और वो खूब भजन करे प्रेम से, उसको 2 टाइम का भोजन, 2 टाइम की चाय, कॉफ़ी या जो भी लेना चाहे वो लेगा। बाकी कमरे के अंदर ही रहे, वहीं लेट बात सब कुछ है, और उसको बाहर नहीं आना। खिड़की दरवाजा सब बंद, खिड़की से ही प्रसाद मिलेगा, खिड़की से ही चाय या कॉफ़ी जो भी लेना चाहे वो 2 टाइम मिलेगी। बाकी अपनी साधना
केवल और केवल साधना का चरम लक्ष्य अगर वो पाना चाहता है तो वो यहाँ महाराज जी के सानिध्य में आ सकता है। और यहाँ पर 2 लोगों को साक्षात्कार हुए हैं। ये ऐसी दिव्य ये विभूति है पूज्य महाराज जी, आश्रम है वो अच्छा। मोटा जी महाराज जी के बारे में अभी आप सुन रहे थे। ये पूरा ये देखिए कितना सुंदर स्थल है जहाँ पर आप साधना कर सकते हैं, जहाँ मन ना भी लगे तो भी मन लग जाए, ऐसा स्थल है। क्योंकि जहाँ पर साधकों ने परमात्मा को पा लिया तो ये गए। वो कर दीजिए सब कमरा, वो कमरा जो सादा का कमरा है ना वो अच्छा रहेगा थोड़ा, वो सादा का ये कमरा है ना, देखिए ये इस स्थल पर ये पूज्य मोटा जी महाराज का आप पावन दर्शन कर रहे हैं। ये उन्हीं की ही स्थली है। हम उन्हें इसी पर वो विराजमान होते थे प्रणाम करते हैं, जो साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष रहे हैं। हम उन्हें वंदन करते हैं, महाराज जी भी वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ऐसी साधना स्थली है ये दिव्य, और ये है साधना का कक्ष जहाँ पर साधक जन, ये है वो खिड़की जहाँ से जो भी चाय कॉफ़ी या 2 टाइम का भोजन प्राप्त हो जाता है। और ये है साधना का कक्ष, यहाँ बैठ कर के खूब साधना करो, खूब साधना करो। और ये यहाँ से इस खिड़की से प्रसाद चाय कॉफ़ी मिल जाती है बस। और साधक और परमात्मा, ध्यान रखें, साधक और परमात्मा, और कोई तीसरा नहीं। और रात बस इस कक्ष में आपको समय बिताना, साधना करनी है। ये ऐसे पूज्य महाराज जी का के अनुगत्य में 2 शपथ प्राप्ति करी है। ऐसे पूज्य आनंद में हम महाराज जी को शत प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, नमन करते हैं। नर्मदे हर। अभी हम हैं मंगलेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। कि मैया का विहंगम स्वरूप यहाँ पर भी हमको दर्शन करने के लिए सुलभ हुआ। नर्मदे हर, देखिए कितनी प्यारी मैया सौम्य स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। अद्भुत 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 दर्शन है। और विहंगम ये जंगल जैसा ही है। और यहाँ पर साधना स्थल, ये साधना स्थली है। महाराज जी के लिए ये गेट बना है और उधर उनकी कुटिया है। और आप बाबाओं से तो, हमारे बाबाओं से तो परिचित ही हैं। नर्मदे हर, एक दूसरे बाबा कहाँ गए, नर्मदे हर सबसे परिचित हैं। और हमारे महाराज जी तो आनंद में ही है। नर्मदे हर यहाँ पर रह कर के पहले भी साधना कर चुके हैं। और ये देखिए नर्मदे 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 हर। और ये इस आश्रम में आज हमारा निवास है। नर्मदे हर। आपको यहाँ कैसा लग रहा है संतों की जगह? मैया का दर्शन हो गया, महात्मा जी का दर्शन हो गया, जिन्होंने खुद स्वयं साधना करी है और कई साधकों को भगवत प्राप्ति करवाई है। यही तो रहस्य है माँ नर्मदा के दर्शन, कैसे कैसे साधु संतों का दर्शन होता है। आप यहाँ पर आए और सबका दर्शन करके साधु। ये महाराज जी निकल रहे हैं कुटीर से, महाराज जी आ रहे हैं, ये कुटीर में जाते हैं। नर्मदे हर। ये मंगलेश्वर का स्थल रुकना है, ये मंदिर, और बहुत अच्छा स्थल बना है। यहाँ पर भी रुका जा सकता है, लेकिन यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है। तो हम देखिए मंदिर परिकर है, महाराज जी स्वयं आए हैं। और ये भी स्थल है, ये वृक्षावली। नर्मदे है। समीप में स्थित देवी से कहा है सुंदरी, अब सारे जगत का श्रृंगार करो, विलंब मत करो। श्वेत चंद्र की किरणों के समान निर्मल एवं सुंदर इस रूप को तुम प्राप्त करो। भयंकर गणों से युक्त होकर तुम संपूर्ण जीवलोक का अक्षर करो। हे कमल नैनी, तब मैं इस जगत का मर्दन करूँगा, दुआ दूंगा। संपूर्ण जगत को एक समुद्र में बनाकर फिर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक शयन करूँगा। देवी ने कहा, हे परम तेजस्वी देव,
मैं माता होकर इस जगत का श्रृंगार नहीं करूँगा। देवी ने कहा मैं माता होकर इस जगत का श्रृंगार नहीं करूँगा। अत्यंत व्याकुल और चेष्टा रही संसार को मैं नहीं खाऊंगी। कौन हो सकता है जो श्रृंगार नहीं करेगा आपके हिसाब से? हाँ भैया, आप ये देखो बिल्कुल